ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि वित्त रहित शिक्षकों के साथ खुद सत्ता पक्ष से आने वाले शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी संजीव सिंह अपने आवास के अंदर बैठ गए। सीधा संजीव सिंह से जुड़ते हैं, जानते हैं। संजीव जी, क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि अब तमाम अनेक वित्त रहित शिक्षकों के साथ अपने आवास के अंदर ही आप बैठ गए? दरअसल ये सभी शिक्षक लगभग 7 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भी शिक्षक संगठन अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। और आज ये लोग सुबह में आए हैं घेरा डालो डेरा डालो अभियान के तहत, और इन लोगों की मुख्य मांगे हैं अनुदान की जगह वेतन का प्रावधान किया जाए। और हम लोग भी इस मांग के समर्थक शुरू से रहे हैं कि अनुदान का बहुत ही कटु अनुभव रहा है जो सही रूप से शिक्षकों के पास नहीं मिलता है, समान रूप से नहीं मिलता है। और जांच के नाम पर विभाग द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा रोका जाता है, जबकि परीक्षा फल आधारित अनुदान था। शिक्षक वहां से उत्तीर्ण हो रहे हैं लेकिन अनुदान 7-7 वर्षों का बकाया चल रहा है। तो इन सब सारी बातों को सामूहिक संदर्भ में देखते हुए अनुदान की जगह वेतन के लिए प्रावधान करना जरूरी है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री महोदय से भी 4 दिन पहले मिले थे और इसके 10 दिन पहले लगभग वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और हम लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन ये लोकतांत्रिक तरीका है, ये लोकतांत्रिक तरीका सभी वर्ग जो खासकर वंचित हैं अपने अपने ढंग से मान कर रहे हैं। और जो शिक्षक अपने जीवन को, अपने जीवन के आधे हिस्से को इसमें खपा दिए, उनके लिए अभी तक वेतन का प्रावधान नहीं किया जाना कहीं न कहीं ये न्याय के साथ विकास में एक वर्ग वंचित हो गया है। सत्ता में आप हैं संजीव जी, आखिरकार आंदोलन क्यों? आपने कहा लोकतांत्रिक तरीके से, सत्ता में आप फिर भी आंदोलन की जरूरत? मुझे शिक्षकों ने यहाँ भेजा है, मुझे सरकार ने नहीं बनाया है, शिक्षकों ने सत्ता में भेजा है। सत्ता पार्टी का हूँ, सत्ता में नहीं हूँ। और यही कारण है कि शिक्षकों की मांगों को निर्भीकता से विधान परिषद में रखता रहा हूँ। और विधान परिषद में पक्ष और विपक्ष कोई मायने नहीं रखता। आप देख भी रहे होंगे, आप भी आते हैं वहाँ और शिक्षक भी जान रहे हैं। तो इसलिए ये बात बेकार है जो कि सत्ता पक्ष में है तो शिक्षकों की बातें नहीं करेंगे। शिक्षकों ने मुझे बनाया है, शिक्षकों की बात ही करूंगा, उसके बाद ही कोई बात होती है। इसीलिए मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। आंदोलन कहाँ तक जाएगा शिक्षकों के साथ? आंदोलन अपने मंजिल तक जाएगा, मैं तो यही समझ रहा हूं, जो कि आंदोलन अपने मंजिल तक जाएगा। और अभी अनुकूल समय है, हम लोग इसीलिए हर एक स्तर से प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से भी SLP जो है वो डिसमिस हो गया। तो ये सब सारी बातें हो रही हैं, तो कहीं न कहीं ये तो जो कानून है वह भी इसको गलत मान रहा है, जो शिक्षक हैं वह भी इनको गलत मान रहा है, जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं वह भी गलत मान रहा है, जो स्नातक प्रतिनिधि हैं वह भी गलत मान रहा है। एवं कि छात्र भी ऐसे आंदोलनों में शिक्षकों के साथ रह रहे हैं। उनको भी लगता है हमारे शिक्षक हमको पढ़ाते हैं लेकिन इनको उचित सम्मान और उचित वेतन नहीं मिलता। देखिए, उचित सम्मान उचित वेतन नहीं मिलने के कारण संजीव सिंह जदयू MLC के आवास पर देखिए कहीं ना कहीं वित्त रहित माध्यमिक जो शिक्षक है वो यहाँ पहुँच गए हैं। और देखिए भारी संख्या में तमाम अनेक शिक्षक शिक्षिका दिख रहे होंगे जहां ये लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक तरीके से संजीव सिंह जी ने कहा है कि हम लोग अपनी बातें रख रहे हैं और मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री और साथ ही तमाम अनेक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की है, बात की है हमने। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इसका निराकरण निकलेगा। ऐसे में वित्त रहित शिक्षकों को वेतन देने की मांग की जा रही है। क्या कुछ कह रहे थे जदयू MLC संजीव सिंह, आपने सुना है।